नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। रुक करते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों की तरफ फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान से एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें पीएम मोदी के खिलाफ केस दर्ज कराने की बात कही जा रही है। दरअसल एक पाकिस्तानी एक्टर शहर शिनवारी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। ट्वीट कर कहा कि कोई भी दिल्ली पुलिस का ऑनलाइन नहीं जानता है। मुझे भारतीय पीएम और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के खिलाफ शिकायत दर्ज करनी है, जो मेरे देश पाकिस्तान में अराजकता और आतंकवाद फैला रहे हैं। अगर भारतीय अदालतें स्वतंत्र है तो मुझे यकीन है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट मुझे न्याय दिलाएगा। उनके इस ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने करारा जवाब दिया है। शिनवारी के इस ट्वीट का जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में अभी भी हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सवाल पूछा कि जब आपके देश में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है तो आप ट्वीट कैसे कर रहे हैं। बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसके चलते पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया और इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी है। पूर्व पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में हिंसा जारी है। पेशावर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के समर्थक आगजनी और तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब तक 6 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। कार्यकर्ताओं ने देर रात रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर में तोड़फोड़ की। लाहौर में गवर्नर हाउस, आर्मी कमांडर का घर भी जला दिया और कई फौजी अफसरों के घर पर हमले कर दिए। कराची के कैंट एरिया में भी ऐसी घटनाएं हुई। पाकिस्तान अखबार डॉन के मुताबिक हिंसा को देखते हुए पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। देश में प्राइवेट स्कूल भी बंद रहेंगे। राजधानी इस्लामाबाद, पंजाब प्रांत और पेशावर में धारा 144 लगाई गई है। पाकिस्तान की मौजूदा राजनीतिक अस्थिरता पर फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से आजादी के समय से ही पाकिस्तान का एक कपटी इतिहास रहा है। उनके पहले प्रधानमंत्री की भी हत्या हुई थी। दुर्भाग्य से भारत के लिए अस्थिर पाकिस्तान खतरनाक है। हमें उपमहाद्वीप में शांति के लिए एक स्थिर पाकिस्तान चाहिए। Well, it's a tragedy of Pakistan for a long time. Unfortunately, they have a checkered history right from the time of independence. The first Prime Minister, Liaquat Ali Khan Sahib, was also assassinated. There's a constant history of assassinations. Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was also hanged. His daughter Benazir Bhutto ji was also assassinated. Unfortunately for us in India, unstable Pakistan is dangerous for us. We need a stable Pakistan, which is essential for peace in the subcontinent. विवादित फिल्म द केरल स्टोरी पर रोक लगाने से केरल हाई कोर्ट ने इनकार करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 मई को सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया है, जिस पर खंडपीठ मामले की सुनवाई अगले सोमवार को करने के लिए तैयार हो गई है। याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा पारित 5 मई के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि फिल्म में इस्लाम या मुसलमान के खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। फिल्म की रिलीज के दिन केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि केरल जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य में इस फिल्म के कारण कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैगजीन राइटर ई जीन कैरोल के यौन शोषण का जिम्मेदार ठहराया गया। न्यूयॉर्क में 9 मेंबर्स की जूरी ने ट्रंप को बैटरी, यौन शोषण और मानहानि के केस में दोषी माना। इसके बाद ट्रंप कैरोल को मुआवजे के रूप में $5 मिलियन देंगे। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने सुनवाई के बाद मंगलवार देर रात ये फैसला सुनाया। हालांकि कोर्ट ने ये नहीं माना कि ट्रंप ने कैरोल का रेप किया था। मैगजीन राइटर जीन कैरोल ने 2019 में आरोप लगाया था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1996 में मैनहट्टन के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में उनका रेप किया था। ट्रंप ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था कि कैरोल उनके लायक नहीं है, वे कैरोल को नहीं जानते और उनसे स्टोर में नहीं मिले थे। मैगजीन राइटर अपनी किताब को बेचने के लिए झूठी कहानी बना रही है।
रूस में आज विक्ट्री डे मनाया जा रहा है। इसी दिन सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वॉर II में नाजी जर्मनी को हराया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन क्रेमलिन से रेड स्क्वायर पहुंचे, जहां परेड का आयोजन किया गया था। विक्ट्री डे पे अपनी 10 मिनट की स्पीच के दौरान पुतिन ने कहा, नाजियों की हार को 78 साल बाद एक बार फिर से रूस और पूरी दुनिया पर खतरा मंडरा रहा है। रूस के खिलाफ असली युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ चल रही जंग की तुलना नाजियों के साथ हुए युद्ध से की। उन्होंने कहा, यूक्रेन के लीडर्स दुनिया के नए नाजी हैं। यूक्रेन जंग ने वैश्विक समुदाय को एक ब्रेकिंग पॉइंट पर ला दिया है। रूस भविष्य में शांति स्थापित करना चाहता है, लेकिन पश्चिमी देश ऐसा नहीं चाहते हैं। वो लगातार लोगों में नफरत और रसोफोबिया, रूस के खिलाफ नफरत और डर की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। वो सिर्फ हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। यूक्रेनी नागरिक पश्चिमी देशों के बुरे मंसूबों के गुलाम बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में उस जगह से बीजेपी के चुनावी मिशन का आगाज कर रहे हैं, जहां पिछली बार देर हो जाने की वजह से भाषण नहीं दे पाए थे। पीएम मोदी ने आज उसे अंजाम तक पहुंचाया। दरअसल पिछले साल 30 सितंबर को पीएम मोदी का राजस्थान में एक कार्यक्रम था, लेकिन उन्हें यहां आने में देर हो गई। रात के 10 बज गए थे, इसलिए वो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए पीएम मोदी लोगों को संबोधित नहीं कर पाए थे। उन्होंने घुटने के बल बैठकर जनता से माफी मांग ली। पीएम मोदी ने बिना माइक का इस्तेमाल किए अपनी कुछ बातें रखी। उन्होंने देरी से आने के लिए लोगों से माफी मांगते हुए वादा किया था कि वो जल्द दोबारा आएंगे। भारत माता की जय के नारे लगवाने के बाद पीएम मोदी घुटने के बल बैठ गए और सिर को जमीन पर रखकर माफी मांगी। जनता ने तालियों के साथ उनका अभिवादन किया। बिना कुछ कहे पीएम मोदी ने जनता का दिल जीत लिया था। मुझे पहुंचने में देर हो गई, 10 बज गए हैं। मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहाँ फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। और आपसे किए हुए वादे को भला मैं कैसे भूल सकता हूं। जब मैं नवरात्र के दौरान आया था तब आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया था। कानून की मर्यादाएं थी और डिसिप्लिन में रहना मेरा स्वभाव और संस्कार है, लेकिन उस दिन आपके दर्शन करने का मुझे जरूर सौभाग्य मिला था। और अब भारी संख्या में, रात देर हो गई थी, उसके बावजूद भी आशीर्वाद देने के लिए आए थे। मुझे लग रहा था कि मैं बिना बात किए इतनी बड़ी तादाद में आए आपको नाराज करके जा रहा हूं। पता नहीं आपका गुस्सा कितना निकलेगा। राजस्थान के नाथद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,500 करोड़ रुपयों से अधिक की लागत से 4 राष्ट्रीय राजमार्ग और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान जितना विकसित होगा, भारत के विकास को उतनी ही गति मिलेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं कि देश में कुछ भी अच्छा होते हुए वे देखना नहीं चाहते। उन्हें विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। हमारे देश में
कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। आज राजस्थान में पीएम मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक बार फिर एक ही मंच पर आमने सामने हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भाषण देने के लिए मंच पर पहुंचे तो कुछ सेकंड तक मोदी मोदी के नारे लगते रहे। लोगों को शांत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ से इशारा भी किया। जनसभा में गहलोत ने कहा कि राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, एक गांव से दूसरे गांव की दूरियां लंबी है। राजस्थान की योजनाओं में पानी बिजली पहुंचाते हैं और योजनाएं पहुंचाते हैं। हम हाईवे और सड़क बना रहे हैं। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे, अब हम गुजरात से काफी आगे बढ़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज एक मंच पर सभी बैठे हैं। लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई है और सभी को बात रखने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का भी सम्मान होना चाहिए। रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सभी इंपॉर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ERCB की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूंगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में तो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूंगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गांव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई जमाना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। राज्य में 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं। इनमें 11.71 लाख वोटर्स ने पहली बार मतदान किया। राज्य की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक साथ वोटिंग हुई। कर्नाटक की वोटिंग के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक चुनाव पर पूरे देश की नजर है। एक तरफ जहां खूब पैसे बांटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। मुझे विश्वास है कि 13 मई को भाजपा को सबक मिलेगा। पूरे देश की निगाह लगी हुई है कर्नाटक चुनाव पे। और ये है कि एक तरफ खूब पैसा बांटा जा रहा है और दूसरी तरफ लोगों का प्यार है। तो मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी को सबक मिलेगी 13 तारीख। देखिए, इनके पास लड़ाने के अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि आदिवासी के लिए इन्होंने कुछ किया तो नहीं। 15 साल इनको मौका मिला, बस्तर के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। लोग पलायन करने के लिए बाध्य हो गए। कभी आदिवासी पलायन नहीं करते थे, इनके राज्य में पलायन करना शुरू हुआ। एक्टर मनोज बाजपेयी की अपकमिंग फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के साथ ही विवादों में घिर गई है। हाल ही में मनोज ने अपनी अगली फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है का ट्रेलर शेयर किया है। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे वकील का किरदार निभाया है जो एक स्वयंभू भगवान यानी गॉडमैन के खिलाफ केस लड़ता है, जिसके ऊपर एक नाबालिग से रेप का आरोप है। जिसके बाद लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि ये फिल्म आसाराम बापू पर आधारित है, क्योंकि फिल्म में मनोज के किरदार का नाम PC सोलंकी है, जो आसाराम के खिलाफ केस लड़ने वाले रियल लाइफ वकील का भी नाम है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।